नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 के चुनाव से ठीक पहले सबको लग रहा है कोई धमाका हो सकता है, धमाका हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी लास्ट मोमेंट पे कोई मास्टर स्ट्रोक चलाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कोई पुलवामा हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और हो सकता है। लेकिन एक चीज पे आपका ध्यान गया कि अभी हाल के 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों के बाद में ये क्या हो सकता है, इसका दायरा बहुत बढ़ गया है और कहां कहां हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस दिशा में जा रही हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। क्या होगा अगर अभी देखिए 2 राज्य जैसे ही कांग्रेस के हाथ से गए हैं। हाथ से गए क्या, एक तो उसके पास था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके जीतने की बहुत उम्मीद थी। 2 फिर भी गए, छत्तीसगढ़ गया है और राजस्थान गया है। इसके साथ ही पूरा वातावरण बदल गया है। कल हमने एनालिसिस किया कि किस तरह से चारों तरफ माहौल बदला हुआ है और सबको लगने लगा है अब तो बीजेपी 24 आराम से निकाल देगी, इस कांग्रेस से कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि कांग्रेस अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, किसी का सर तो तोड़ नहीं देगी। वो क्या करेगी, वो जनता से संवाद करेगी, अपने मसले लोगों के पास लेकर जाएगी। राहुल गांधी ने फिर से यात्रा करने का ऐलान कर दिया है। इन सारी चीजों में अगर ये बातें जंगल में मोर नाचा हो जाएं, लोगों तक पहुंचे ही नहीं, तो पार्टी कुछ भी कर ले। जब सारी आवाज दब जाएगी तो वो क्या कर लेगी। तो एक कमजोरी तो ये है ही कांग्रेस पार्टी के पास। दूसरी, इसमें एक चीज और है। अगर बचे खुचे जो 2-3 राज्य हैं जिनके भरोसे आज भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा एक डर खाती है, या उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहां से मजबूत है, उन राज्यों में सबसे बड़ा तो कर्नाटक है। और कर्नाटक में अगर चुनाव से ठीक पहले मोदी जी सरकार गिरा देंगे तो आप जानते हैं इस देश में क्या होगा। एक अफरा तफरी का वातावरण बन जाएगा। इस देश का मीडिया किस तरह चीजों को परोसता है आप जानते हैं, सब जगह छपेगा अब तो कांग्रेस के हाथ से बाजी गई। आप जो निराश हैं और निराश हो जाएंगे। अब कांग्रेस को देखिए ना, अभी वो पिछले दिनों वो सांसद महोदय डिप्टी स्पीकर की सिर्फ मिमिक्री कर रहे थे। राहुल गांधी को लपेटना था, क्योंकि राहुल गांधी का एक बड़ा ऑरा बन गया है, बड़ा कैरेक्टर बन गया है। अभी हाल के सर्वे में पंजाब के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री ज्यादा लोगों ने कहा कि देखना चाहते हैं मोदी के मुकाबले, सी वोटर के सर्वे में। तो एक बड़ा ऑरा बन गया है, अब उसको हिट करना है। तो एक आदमी मिमिक्री कर रहा है, दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है। उस वीडियो को उसने वायरल तो नहीं किया, सोशल मीडिया पे तो नहीं डाला, लेकिन उसको लेकर ऐसे बना दिया कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की। और बहुत सारे विद्वान राहुल गांधी को यह गलती नहीं करनी चाहिए थी, फिर एक मौका दे दिया उन्होंने। अरे राहुल गांधी अगर सोएगा भी ना, खाएगा पिएगा भी ना, उसको भी मौके में तब्दील किया जा सकता है। ये सामने वाले का हुनर है। डिप्टी स्पीकर की कौन सी अवमानना हो गई थी, कौन सी बेइज्जती हो गई थी, किस कानून के हिसाब से हो गई थी, किस परंपरा के हिसाब से हो गई थी, लेकिन वो मसला बना ना। आप याद कीजिए, इससे पहले जो आपके उपराष्ट्रपति थे उनके साथ क्या क्या हुआ। उनके विदाई समारोह में मोदी जी के शब्द याद कीजिए। तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जब ये कुछ भी करेंगे तो उसको मीडिया और सोशल मीडिया इसी तरह पेश करेगा अब तो कांग्रेस गई। ये बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस पार्टी ने। और जो भी होगा उसमें, अरे अब तो कांग्रेस गई, यही एक नया नैरेटिव बाहर आता है। हाँ, चुनाव हार गए, अब तो कांग्रेस गई। भाई उसके वोट बढ़ गए हैं लोकसभा में। वो वोट कई विधानसभा क्षेत्रों की जगह एक साथ पड़ेंगे, सबके सीटें ला सकती है वो कुछ, लेकिन अब तो कांग्रेस गई। लेकिन आप सोचिए, कर्नाटक में अगर सरकार गिरा दी जाए, ऑपरेशन कमल चला दिया जाए, तब क्या होगा। देवगौड़ा साहब के जो पुत्र हैं, ऐसे तो आप कहेंगे अनंत संभावनाएं हो सकती हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये हो गया तो वो हो गया तो राहुल गांधी बीजेपी में चले गए, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा एक
बयान आया है। एचडी देवगौड़ा पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे हैं, आप जानते हैं भी, कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी रहे कुछ समय कांग्रेस के समर्थन से, फिर भाग गए कांग्रेस को छोड़कर। पिछले दिनों मोदी जी से मिलने गए थे। अब वो ये बयान दे रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार उलट भी सकती है। कैसे उलट सकती है? उनका कहना है एक मंत्री जी हैं कर्नाटक के जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, और वो कंपनी, वो एक संस्था जो है, और वो जो मंत्री जी हैं वो 50-60 एमएलए को एक साथ लेकर आएंगे और वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कौन कह रहा है? एचडी कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, एचडी देवगौड़ा के बेटे। अब इस बात का मतलब आप समझिए कि अगर इस तरह से 50-60 विधायक कर्नाटक के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहां से वहां चले जाते हैं, क्योंकि इनको आप सीधे खारिज नहीं कर सकते, थोड़ा तो गंभीरता से लेना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी अपनी स्थिति क्या होगी? हम क्या सोच रहे होंगे? अब तो कांग्रेस गई, जाहिर बात, और एक हद तक कांग्रेस को नुकसान भी होगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पे जब आपके पास पावर होती है तो आप थोड़े फंड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पावर छिन जाती है, क्योंकि चुनाव बगैर पैसे के नहीं होता भैया। इसीलिए सचिन पायलट कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि पैसे का इंतजाम कर सकते थे तो अशोक गहलोत कर सकते थे। ज्योतिरादित्य भी इसीलिए नहीं बनाए गए क्योंकि पैसे का इंतजाम कर सकते थे तो कमलनाथ कर सकते थे। रिसोर्स चाहिए, हिलने का भी पैसा मांगते हैं लोग चुनाव के टाइम में, कार्यकर्ता ये और वो, भैया पैसे दिला दो, भैया पैसे दिला दो। तो ये जो धन है ये कहां से आए? और अगर आपके सरकार और पावर नहीं होगी तब तो धन और मुश्किल है। आप भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं कि आपने बहुत सारा धन लिया और अपनी पार्टी के फंड में डलवा लिया, दूसरों को जा रहा उसको भी रोक लिया। तो कर्नाटक से अगर जाते हैं तो संकट तो होगा, लेकिन ये जो सीन है ये बताता है कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये क्या पुलवामा से कम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? आप इंडिया गठबंधन बना भी लोगे, चुनाव तो आपका कैंडिडेट लड़ेगा, कैंडिडेट को तो पैसे चाहिए, रीढ़ तोड़ देते हैं। जो फंड कर रहा होगा उसके यहां से छापा मार के कैश उठा लेंगे। वो क्या हुआ वो झारखंड वाले का, जिसके सब लोग कह रहे थे उसके बारे में भी तो ट्वीट करो, उसके बारे में भी तो कुछ बोलो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंह में दही जमा क्यों बैठा हुआ है? केंद्र सरकार चुप क्यों है? मोदी जी ने तो उससे जो नोट बरामद हो रहे थे उसके फोटो शेयर किए थे, क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई क्या उस कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की? मामला दब गया, टल गया, क्या हुआ? ये सारी चीजें परसेप्शन मैनेजमेंट का हिस्सा है। कूद के सब अब तो गए वाला सीन रहता है। तो अब इसके बाद, लेकिन इतना आप कच्चा खिलाड़ी दूसरी पार्टी को भी मत समझिए। कांग्रेस पार्टी ने भी इसी देश में राजनीति की है, उधर उल्टा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में घोटालों की पोल खोली जा रही है, और कौन खोल रहा है? उनका अपना विधायक खुले आम खोल रहा है। बसनगौड़ा पाटिल हैं, पूरा नाम है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। उन्होंने बाकायदा खुले आम चेतावनी दी और कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और यह कहा है कि वो इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। कोई विधायक अगर खुल के आ जाए अपनी पार्टी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जिसमें कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना तो बड़े बड़े कैबिनेट और केंद्रीय मंत्री उसके चरणों में बड़े होते हैं, वो खुल के बोल रहा है। और उसने बहुत सारे उदाहरण दिए और कहा है कि 40% कमीशन की सरकार थी येदियुरप्पा सरकार। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है, लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी ने उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया, उनको मौका दिया, उनको आगे किया। खैर, आप सोचिए, येदियुरप्पा बुढ़े नहीं है। शिवराज सिंह और वसुंधरा को रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अब येदियुरप्पा के काम सामने आ रहे हैं। यत्नाल ने कहा है कि कोविड के दौरान जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है, और एक बार मुझे नोटिस देके देखें, मैं इनको बेनकाब कर दूंगा। और कहा जा रहा है कि उनको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। यत्नाल ने कहा कि उनके बेटे BY विजेंद्र ने भी घोटाले में हिस्सा लिया है और कोरोना के टाइम पे जमकर लूटा। देखो, कोरोना के टाइम लूट तो ही है। कोरोना को इसीलिए लोग शांत नहीं होने दे रहे थे कि सारे लोग, टीका कंपनियों ने जो लूटा वो लूटा, सरकार ने, मंत्रियों ने, अफसरों ने, सब में आपदा में अफसर का जो मोदी जी ने मंत्र दिया था उसको पकड़ लिया एकदम। वो ये कह रहे हैं
कि भाजपा सरकार ने 10,000 बिस्तरों का इंतजाम किया था कर्नाटक में कोविड के दौरान। इनको किराए पर लिया गया, और अगर इस बिस्तर को हमने किराए पर नहीं लिया होता तो उसी कीमत पे हम 2 खरीद सकते थे, और अगर 20,000 रुपया देते तो साथ में 2 खाट मिल जाती। खाट मतलब वही बेड जिसमें सेलाइन वाला जो स्टैंड होता है, जिसके जरिए ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, वो भी लगा होता। बेड मतलब बेड है, वो खाट चूंकि इस्तेमाल किया गया है कॉट के लिए, हॉस्पिटल में कॉट ही होती है। खैर, और ये बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे पास दस्तावेज हैं और ये डॉक्यूमेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के पास हैं। लोक से लेखा समिति कौन होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, लोक लेखा समिति सदन की समिति होती है, विधानसभा की। लोक लेखा समिति को का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, और उसका काम होता है अकाउंट की स्क्रूटनी करना। तो उसका कहना है कि वो उसके पास में है, विजयपुरा के वो विधायक हैं और सब कुछ वो पब्लिक करने को तैयार हैं। कुल 40,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर मरीज का 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया गया था बीजेपी की सरकार के दौरान, जब वो खुद एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। कल ही मैंने आपको बताया था कि किडनी का रैकेट वाला पूरा मामला, पूरा अस्पताल का कैसे प्राइवेट अस्पताल काम करते हैं। उसमें कह रहे हैं 5,80,000 उन्होंने बिल भुगता था कोविड का। जो दिल्ली में रहते हैं उनसे पूछिए, लोगों ने 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए का बिल भुगता है कोविड के दौरान। मुंह मांगी कीमत देने पर भी एक बेड नहीं मिल रहा था, और उन्होंने कहा कि ये सब सरकार की शह पर हुआ है, सरकार ने इसको होने दिया। ये बात तो सही है कि जब ओवर चार्जिंग हो रही है, आप हर चीज के चार्ज कंट्रोल करते हो, इस मामले पे आपने अस्पतालों को खुली क्यों दे दी? कहीं पे कोई तो छापे पड़े होते, किसी मैक्स पे, किसी अपोलो पे, किसी मेदांता पे, किसी फोर्टिस पे, कि भैया आप इतना चार्ज कैसे कर रहे हो। आपको उस दौरान बाकायदा आपने तो पूरा आपदा घोषित की हुई थी, एक तरह की इमरजेंसी होती है, उसमें सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है। तो इन अस्पतालों का टैरिफ आपने फाइनल क्यों नहीं किया? ये सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा है। मीडिया को क्यों पूछने की जरूरत है? उसको विज्ञापन मिल जाएगा। वो तो अपोलो किडनी कांड में भी नहीं पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये पैसा वो चाहें तो सरकार से मेडिक्लेम से ले सकते हैं, लेकिन ये 5,80,000 रुपए जो उससे विधायक से वसूले गए हैं वो अपनी जेब से भुगतना तय करेंगे, क्योंकि ये सब घोटाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी, अब उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है इससे 10 गुना घोटाला हुआ है। तो अब ये आप दूसरा एंगल देखिए कि बीजेपी के अंदर से भी विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। तो जो लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस में, सरकार में, वो लोग भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहे हैं। लेकिन जो भी है, कर्नाटक के अंदर कुछ राजनीतिक उठापटक चल रही है। अमित शाह समेत बहुत सारे चाणक्य इसमें लगे होंगे कि कर्नाटक सरकार को अगर उठाकर पटक दिया जाए तो कैसे गेन किया जा सकता है। लेकिन उनकी विचारों की बदकिस्मती है कि जो साउथ है उसमें लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, और इस तरह की हरकतें करेंगे तो आने वाले समय में बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।